वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम के कैप्टन पैट कमिंस जो हैं वो पिच को चेक करने आते हैं और साथ में अपना मोबाइल लेकर आते हैं और मोबाइल से लेते हैं पिच की तस्वीरें। दोस्तों, ऐसे सीन्स जो हैं क्रिकेट की हिस्ट्री में आपको पहली मर्तबा देखने को मिले हैं कि भाई जब वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है उससे पहले जो एक टीम का कैप्टन है वो आता है और पिच की तस्वीरें लेना शुरू कर देता है। अच्छा, ये पैट कमिंस ने किया क्यों है और इसके पीछे सारी कहानी क्या है, बहुत सारे दोस्तों को पता भी होगा, लेकिन एक जो मेन पॉइंट है वो आप दोस्तों को नहीं पता। दोस्तों, इस वर्ल्ड कप की बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिन पर डाउट्स थे, जैसा कि टॉस के मामले पर बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला, बॉल्स जो इंडियंस करवा रहे थे फास्ट बॉलर उन पर काफ़ी ज़्यादा रिंग और सीम देखने को मिल रही थी, जबकि बाकी जो बॉलर्स थे, चाहे आपका मिचेल स्टार्क हो, चाहे आपके पाकिस्तान के बॉलर्स हो, चाहे दूसरे जो बड़े बड़े बॉलर्स हैं साउथ अफ्रीका के, किसी की भी इतनी स्विंग नहीं हो रही थी जितनी इंडियन बॉलर की हो रही थी। तो दोस्तों, उन पर तो कुछ शबात ही थे, कोई प्रूफ नहीं था कि भाई इस तरह का काम हुआ है। लेकिन न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान सेमीफाइनल में पिच को बाकायदा चेंज किया गया और इसका एतराफ़ आईसीसी ने भी किया, बीसीसीआई ने भी किया, और इसके साथ जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं बहुत सारे, उन्होंने भी कहा कि भाई ये पिच चेंज हुई है मैच से थोड़ी देर पहले जिस पिच पर इंडिया और न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल होना था वो कोई और थी और मैच से कुछ लम्हे पहले पिच को बदला गया और वो पिच जो है डिसाइड की गई जिस पर पहले 2 मैचेस हो चुके थे, यानी कि वो यूज पिच थी। इस पर हमारे बहुत सारे इंडियन दोस्त जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई पिच तो दोनों टीमों के लिए सेम थी। भाई पिच दोनों टीमों के लिए सेम थी, लेकिन यूज्ड पिच का एडवांटेज इंडिया को हुआ है। इंडिया के पास जो स्पिनर्स थे वो न्यूजीलैंड से कई दर्जे बेहतर थे, चाहे आपका रविंद्र जडेजा हो, चाहे आपका कुलदीप यादव हो, तो ये दोनों जो स्पिनर है टॉप क्वालिटी के स्पिनर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पिच का एडवांटेज न्यूजीलैंड को नहीं हुआ था बल्कि इंडिया को हुआ था और इसी वजह से पिच को चेंज भी किया गया था। ये बात आपके जो अनिल कुंबले हैं, जो इंडियन साहब का टेस्ट क्रिकेटर है और ओडीआई भी उन्होंने खेली हुई है, तो भाई उन्होंने भी ये बात कही कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं थी, इस तरह बीसीसीआई और आईसीसी को नहीं करना चाहिए था। हालांकि बाद में बीसीसीआई ने एक्सप्लेनेशन दी थी कि भाई आईसीसी का कोई रूल इस तरह का नहीं है कि आप पिच को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन भाई आपने पिच को चेंज करना ही क्यों था। अब इसी वजह से जो है पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है वो अपने साथ कैमरा लेकर आए थे। उनको कहा गया है अहमदाबाद में ये वाली पिच जो है आपके लिए मैच के लिए तैयार हो रही है। उन्होंने पिच को असेस किया और देखा और साथ में पिच की तस्वीरें लेना शुरू कर दी ताकि बीसीसीआई और आईसीसी ने जो हरकत इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच में की थी वो हरकत वो दोबारा ना करें। दोस्तों, ये जो चीज़ें हुई हैं इससे क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, चाहे आप इंडियन फ़ैन हैं, चाहे आप पाकिस्तानी फ़ैन हैं, बांग्लादेशी फ़ैन हैं या श्रीलंकन फ़ैन है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि भाई जब आप इतने बड़े ग्लोबल इवेंट को इस तरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि एक टीम को एडवांटेज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है आपकी स्पोर्ट्स को। जो स्पोर्ट्स में ये काम होता है वो स्पोर्ट्स डाउन होती हैं, और क्रिकेट का तो आपको पता है कि पहले ही 5-6 मुल्क खेलते हैं। अगर आप इनको मज़ीद डिग्रेड करेंगे, जैसा श्रीलंका की टीम जो अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, वेस्ट इंडीज की टीम खत्म हो चुकी है, सिर्फ अफगानिस्तान एक नई थोड़ी सी आई है टीम, लेकिन वो भी उस लेवल की नहीं है। तो क्रिकेट जो है जिसको प्रमोट होना चाहिए था वो ऑलरेडी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो भाई ऐसे में आपको तो करना ही चाहिए कि इसको जो छोटी टीम्स हैं वो भी इस लेवल पर आ जाएं कि बड़ी टीमों से कम्पीट करें, ताकि इसको ग्लोबल गेम बनाया जाए और पूरी दुनिया में ये गेम जो है वो देखी जाए। लेकिन बीसीसीआई की इन हरकतों की वजह से जो मुझे लगता है कि क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है और मज़ीद होगा। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? ये जो पिचेस चेंज करने का ट्रेंड है इंडिया में, इसके बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।